हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10x टास्क फैमिली। आज हम देखेंगे मास्टर डेटा और टास्क में डेटा कैसे ऐड करना है, कैसे अपडेट करना है, उसे डन मार्क कैसे करना है। फ्रेंड्स, यदि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से यूज़ कर रहे हो तो आप login.10xtask.com ये वेबसाइट पे जाके आप यूज़ कर सकते हो। और यदि आप एंड्रॉयड या आईफोन से यूज़ कर रहे हो तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके 10x स्पेस टास्क सर्च करके ऐप डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले आपके दिए गए आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगा जिसे आपको अलाउ मार्क करना है। उसे अलाउ मार्क करने के बाद ही आपको व्हाट्सएप वेब के जैसे नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट होंगे। फ्रेंड्स, मास्टर डेटा जो है इसे आपको आपके फोन बुक के जैसे ट्रीट करना है। जैसे हम फोन बुक में हम हमारे क्लाइंट्स, प्रोस्पेक्ट, बैंक के कॉन्टैक्ट्स, एलआईसी या स्टार हेल्थ के रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स या और भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स के हम नंबर्स सेव करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर हम जितने भी वर्टिकल के साथ अलग अलग लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिनके लिए हम पूरे दिन में काम करते हैं, वो सारे लोगों का कॉन्टैक्ट जो है हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं मास्टर डेटा में। जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स, कुछ प्रोस्पेक्ट, बैंक्स या फिर एक ऑफिस वर्क करके भी हमने ऑलरेडी एंट्रीज की हुई है। चलिए चलते हैं, एक नई एंट्री यदि हमें ऐड करनी है तो कैसे करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने ऐड न्यू करके बटन आएगा, इस पे क्लिक करना है। आपके सामने एक बड़ा सा क्लाइंट का फॉर्म ओपन हो जाएगा, यानी मास्टर डेटा का फॉर्म ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें सारे फील्ड्स जो है वो ऑप्शनल है, सिर्फ फुल नेम जो है यह कंपलसरी है। मान लीजिए कि मेहुल करके आपके एक कॉन्टैक्ट पर्सन है, मे बी ये आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, सो आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्ट डाल देना है। यदि आपके क्लाइंट हुए सो आप यहाँ पे M001 या जो भी आपको याद रखने के लिए आपको कोड यूज करना है उसकी आप एंट्री कर सकते हो। बाकी सारे फील्ड्स जो है वो ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे दो मेहुल की एंट्री हो चुकी है। एक मेहुल जो हमने अभी ऐड किया एज अ प्रोस्पेक्ट और दूसरे मेहुल शाह एज अ कोड M001 करके उनकी ऑलरेडी एंट्री है। चलिए अब देखते हैं टास्क को कैसे ऐड करना है, कैसे एडिट करना है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे आपके सामने तीन टैब है। सबसे पहला टैब जो है दैट इज पेंडिंग टास्क। यहाँ पे आपके जितने भी पेंडिंग काम जो है, मे बी पास्ट के हो सकते हैं, प्रेजेंट के हो सकते हैं या फ्यूचर के हो सकते हैं, वो सारे पेंडिंग काम की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। ऑल टास्क में आपके सारे पेंडिंग और जो काम आपने डन कर दिए हैं यानी फिनिश कर दिए हैं उसकी सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। और असाइन्ड बाय मी में आपने दूसरों को जो काम असाइन किए हैं आपके लॉगिन आईडी से, वो सेम आपके डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं या फिर कोई दूसरे डिपार्टमेंट से भी बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन आपने आपके लॉगिन आईडी से जितने भी दूसरों को काम असाइन किए हैं वो सारे काम की एंट्री जो है वो असाइन बाय मी में आपको दिखेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर की ओर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे टैब्स दिए गए हैं। यह सारे सर्चिंग या फिल्टर के लिए टैब्स दिए गए हैं। यदि आपको कोई नाम वाइज सर्च करना है, मे बी क्लाइंट वाइज हो सकता है, प्रोस्पेक्ट वाइज हो सकता है, या मे बी आपको कोई टास्क के यानी काम के कोई वर्ड वाइज आपको सर्च करना है, मे बी डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है, प्रायोरिटी वाइज हो सकता है, या फिर आपको अलग अलग डेट वाइज सर्च करना है, सो आप ऊपर दिए गए फिल्टर को यूज करके आप सर्च कर सकते हो। ऊपर के सर्च बार्स और ये सारे बटन जो है वो कॉमन है ऑल तीनों मेनू के लिए, यानी पेंडिंग टास्क, ऑल टास्क और असाइन्ड बाय मी में। फ्रेंड्स, यदि आपको कोई नया काम ऐड करना है सो आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने टास्क का फॉर्म ओपन हो जाएगा। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें मेहुल से एक अपॉइंटमेंट लेनी है और यह जो अपॉइंटमेंट है वो हमें कल के दिन के लिए चाहिए। सो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले कल का दिन सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपका कोई काम एक दिन का है, सो आपकी स्टार्ट डेट और डेडलाइन जो है वो सेम होगी। और यदि कोई काम आपका 2 या 3 दिन का है, सो आपकी स्टार्ट डेट मे बी 25 और डेडलाइन जो है वो 3 या 4 दिन के बाद की भी आप सिलेक्ट कर पाओगे। क्लाइंट नेम में यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेहुल और मेहुल ऐसे 2 नाम आ चुके हैं, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ब्रैकेट में दिए गए कोड को आप यूज कर पाओगे। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में दिए गए ऑप्शन में से ही सिलेक्ट करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते और मैन्युअली यहाँ पे कोई एंट्री कर देते हो, सो वो एंट्री मास्टर डेटा में सेव नहीं होगी। आपके टास्क की एंट्री हो जाएगी, लेकिन क्लाइंट नेम में आपको ब्लैंक दिखेगा। मान लीजिए कि मुझे ये जो एंट्री है वो एक लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड करनी है, सो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लूंगा लाइफ, और मुझे ये जो काम है वो दीप को असाइन करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, टास्क में आपको विंडो बहुत बड़ी दी गई है, यानी यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितना डिटेल में एंट्री कर सकते हो उतनी डिटेल में आपको एंट्री करना है, सो दैट सामने वाले पर्सन को समझने के लिए इजी हो जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, 10x टास्क सिस्टम यूज करने के लिए आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे व्हाट्सएप में हिंदी, मराठी, गुजराती जो भी आपके नेटिव लैंग्वेज में उसमें टाइप कर सकते हो और सेंड कर सकते हो, वैसे ही यहाँ पर भी आप टास्क या आगे चल के जो हम कमेंट्स में एंट्री करेंगे उसे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी टाइप करके उसे सेव कर सकते हो। सिस्टम उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा और आपको एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। फ्रेंड्स, बहुत बार हमारे सर, हमारे बॉस या जो हमारा सुपीरियर है एज ए डिपार्टमेंट हेड, वो हमें कहते हैं कि जैसे ही ये काम फिनिश हो जाए, सो मुझे इमीडिएटली बता देना, मुझे रिमाइंडर दे देना, मुझे इन्फॉर्म कर देना। लेकिन हमारे पास काम इतना होता है कि कभी-कभी हम बताना भूल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसे आप यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हो व्हेन टास्क डन। मान लीजिए कि हमें मोहित सर को इन्फॉर्म करना है, सो जैसे ही हम ये काम फिनिश करके इसे डन मार्क करेंगे, तो इमीडिएटली मोहित सर को नोटिफिकेशन चला जाएगा। फ्रेंड्स, यदि ये काम मेरा रिपीट होने वाला काम है, मे बी ऑन अ वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस, सो यदि मुझे इसकी बार बार एंट्री करनी पड़े, सो डेफिनेटली मुझे कंटाला आएगा। इसे अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे रिपीटेशन ये फील्ड का यूज कर सकते हैं। यदि मेरा कोई काम मान लीजिए मंथली बेसिस पे है, सो आप यहाँ पे मंथली सिलेक्ट करके फिफ्थ यदि आप सिलेक्ट करते हैं, सो ये जो काम है फॉर दिस क्लाइंट या मे बी प्रोस्पेक्ट फॉर दिस डिपार्टमेंट टू दिस एम्प्लॉय, ये ऑटोमेटिकली हर महीने की 5 तारीख को असाइन हो जाएगा। हमारे केस में हम इसे वन टाइम सिलेक्ट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे और इसे सबमिट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्लाइंट नेम में मेहुल, ब्रैकेट में प्रोस्पेक्ट सिलेक्ट होके आ चुका है। टास्क में आस्क फॉर अपॉइंटमेंट यह आ चुका है। प्रायोरिटी वो कौन से डिपार्टमेंट के कौन से एम्प्लॉय को दिया है यह भी आ चुका है। मान लीजिए फ्रेंड्स कि मिस्टर दीप ने मेहुल सर को कॉल किया और वो टाइम मेहुल सर बिजी थे और उन्होंने कहा कि आप मुझे अभी नहीं 2 घंटे के बाद फिर से कॉल कीजिए। यानी दीप ने एक्शन तो लिया लेकिन काम अभी भी फिनिश नहीं हुआ। सो दीप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हैं, कॉल अगेन आफ्टर 2 आवर्स। जैसे इसे सबमिट करते हैं, सो हम देख पाएंगे कि दीप ने
यह काम फिनिश करने के लिए कोई तो एक्शन लिया गया है। मान लीजिए कि जैसे ही दीप 2 घंटे के बाद मेहुल सर को फिर से कॉल करता है। मेहुल सर कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप 25th को नहीं, आप 26th को मिलने आ जाइए। इन दैट केस हमें क्या करना है, डेडलाइन चेंज करनी है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉरवर्डेड कॉलम में ये जो आपके सामने डेट है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पॉपअप आएगा, पॉपअप विंडो में आपको डेट चेंज करनी है और साथ में कमेंट की एंट्री कर देनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, हमारी डेडलाइन जो है वो चेंज हो चुकी है। ओरिजिनल डेडलाइन हमारी 25th थी और अब वो चेंज होके 26th हो चुकी है। यदि हम अंदर जाके देखेंगे सो हमारे टास्क की डिटेल सेम है, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पे 2 और नए कमेंट्स आ चुके हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स कि 26th को दीप जो है वो अवेलेबल नहीं है। मे बी उसने ऑलरेडी पहले से शेड्यूल लीव लिया हुआ है और अब इसे ये जो काम है वो किसी और को असाइन करना है। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्शन कॉलम में ये जो सेकंड आइकन है, एडिट पेंसिल का आइकन, इस पे आपको क्लिक करना है। आपका टास्क का एडिट का फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम एम्प्लॉय में मान लीजिए कि हम स्वप्निल को सिलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, यदि आप काम में यानी कि टास्क में कोई भी एंट्री चेंज करते हैं, यानी कि आप एम्प्लॉय चेंज करते हैं, प्रायोरिटी चेंज करते हैं या टास्क के डिटेल को चेंज करते हैं, डेडलाइन को चेंज करते हैं, सो एवरी टाइम आपको कंपलसरी कमेंट लिखना होगा कि आपको इसमें डिटेल्स जो है वो क्यों चेंज करनी है। इसे हम सबमिट कर देते हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, अब यह जो एंट्री है जिसकी ओरिजिनल डेडलाइन 25th थी वो अब चेंज होकर 26 हो चुकी है और ओरिजिनली यह जो काम मिस्टर दीप को असाइन किया गया था वो स्वप्निल को असाइन कर दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास और एक कमेंट की भी एंट्री हो चुकी है। फ्रेंड्स, ऊपर दिए गए आप टेबल में भी देख सकते हो कि हमारे जितने भी काम पेंडिंग हैं उसे अलग अलग बॉक्सेस में आपको नंबर फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, कौन से ओवरड्यू में है, कौन से टुडे में है, कौन से फ्यूचर में है और उसके प्रायोरिटी वाइज। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा फ्यूचर में एक काम है जो कि ये है आस्क फॉर अपॉइंटमेंट। मान लीजिए कि हमने उनसे अपॉइंटमेंट ले ली, हमने मीटिंग भी कर ली, यानी अब हमारा ये जो काम है वो डन हो चुका है और हमें हमें इसे फिनिश करना है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्टेटस कॉलम में ये आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आइकन पे क्लिक करोगे यह रेड में से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो आपके टेबल में सामने 1 था यह भी अब 0 हो चुका है। यदि गलती से अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो आप फिर से इस पे क्लिक करोगे या फिर से यहाँ पे ग्रीन में से रेड में आ जाएगा और यहाँ पे जो 0 था वो वापस 1 में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, टू समराइज दिस, आज के बाद आपको कोई भी काम जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके सारे काम आपको यहाँ पे एंट्री करके रख देनी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे आपके 500,000 काम की एंट्रीज आ जाएगी, मे बी साल भर में, जो हम रियल में करते हैं। इसके बाद आपको कोई भी क्लाइंट का फोन आता है या कोई क्लाइंट मिलने आता है या आपने जितने भी काम किए गए हैं वो टाइम पे हुए हैं नहीं हुए हैं, क्या रीजन से हुए, इसकी सारी डिटेल में आप एंट्रीज बहुत अच्छे से रख पाओगे। आपका जो काम और शेड्यूल जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे, जिसे हम टाइम मैनेजमेंट या वर्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रेंड्स, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 10 टाइम्स हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस 10x टास्क सॉफ्टवेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।